गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपकी पीरियडिक टेबल स्टार्ट की थी और पीरियडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, आज जो हम पढ़ेंगे, कह लीजिए आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिक्स टू लर्न पीरियडिक टेबल। क्या? ट्रिक्स टू लर्न पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल को लर्न करने की जो ट्रिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो पीरियडिक टेबल है आपकी, वो अलग अलग करके 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ओके, कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? 4 ब्लॉक्स में वो डिवाइडेड है। अब ये 4 ब्लॉक्स यानी एक तो ये ब्लॉक है आपका पहले 2 ग्रुप का एस ब्लॉक, एक आपका ये वाला ग्रुप है बेटा पी ब्लॉक, ओके, और एक आपका डी ब्लॉक ये वाला ग्रुप है, और आपका एफ ब्लॉक ये वाला। अगर मैं 11th के केस पर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आपको एस और पी ब्लॉक ज़्यादा पढ़ने होते हैं, डी ब्लॉक देने पढ़ने होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं तो हम यहाँ पर एस पी और डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एफ ब्लॉक के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सबको बताए थे कल। एस ब्लॉक का जो होता है वो NS1 और या फिर 2 होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है बेटा। डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP1 से लेकर P6 तक हो सकता है। ओके, और डी ब्लॉक का जो हो सकता है बेटा वो होता है आपका NS1 और 2 और N-1 D1 से लेकर D10 तक होता है। ओके, एफ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो एफ ब्लॉक जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 N-1 D0 या फिर 1 होता है, एंड N-2 F1 से लेकर 14 तक होता है। ये एफ ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको कल बताया गया था। यस, चलिए तो अब बात करते हैं हम अलग अलग ग्रुप में। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की। किसके बारे में? फर्स्ट ग्रुप यानी एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम। और इस ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आता है। तो इसे बेटा हम कैसे याद करेंगे? यस, इसे हम कैसे लर्न करेंगे? इसे आपको लर्न करना है हेलिना की रब से फरियाद। कैसे याद करोगे आप इसे? हेलिना की रब से फरियाद। ओके, फर्स्ट ग्रुप आपको लर्न हो जाएगा, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप के बारे में बात करें एस ब्लॉक के ही, तो वो स्टार्ट होता है बेटा बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। These are 6 elements: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनके लिए जो ट्रिक है लर्न करने की वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। सेकंड ग्रुप की जो लर्न करने की ट्रिक है वो ये होगी बेटा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक्स की। किसके बारे में बात करते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे बेटा तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 की। कौन सा?
13 ग्रुप। 13 ग्रुप के बेटा हम करेंगे। तो 13 ग्रुप के बारे में जब हम बात करेंगे, 13 ग्रुप जो आता है बेटा, 13 ग्रुप के बारे में अगर हम देखते हैं, 13 ग्रुप में जो आता है आपका बोरॉन, ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है 13 ग्रुप आपका। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड Tl, थैलियम। तो ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें जो छठा एलिमेंट है बेटा नियोयम होता है, NH। वो एलिमेंट हम यानी पीरियड नंबर 7 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कह लीजिए ये जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ते। केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स मोस्टली हमें याद रखने होते हैं। ओके, तो ये है, इसे कैसे हम याद करेंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। या कह लीजिए अगर आपको नियम भी याद करना है, थैली में नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 14 के बारे में बात करते हैं बेटा। 14th ग्रुप के बारे में जो हम बात करते हैं, तो 14th ग्रुप में आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये आते हैं। ओके, इसे आप कैसे याद करोगे? इसे याद करने का आसान तरीका है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, ऐसे ही अगर हम 14th ग्रुप के बारे में बात करते हैं बेटा, 15 ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो 15 ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। ट्रिक है इसकी, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार 15th ग्रुप के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 16th के बारे में बात करते हैं बेटा। ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। 5 एलिमेंट्स हैं इसके, इन्हें आपको याद करना है। और इसकी ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, तो दीज आर 4 ग्रुप। अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 17 की, 17th ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होता है। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके लिए आप जो ट्रिक याद करते हो वो करते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। दिस इज द ट्रिक ऑफ फॉर 17 ग्रुप। ओके, ग्रुप नंबर 18 के बारे में बात करते हो बेटा। तो ग्रुप नंबर 18 का जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है। नोबल गैस है, इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये आता है। यस तो इसके लिए जो ट्रिक आती है बेटा वो है हीना और करीना एक्सी और रवीना। ओके तो ये आपका 18 ग्रुप हो गया, हिना और करीना, एक्सी और रवीना। क्लियर है? तो ये आपका पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक को आपको लर्न करना है तो आपको इस तरीके से लर्न करना होगा। इज दैट क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम याद करते हैं सीरीज वाइज। कैसे याद करते हैं? सीरीज वाइज याद करते हैं, यानी आप उसे ग्रुप वाइज याद ना करके सीरीज वाइज याद करते हो। यानी आप बात करोगे ऐसे, इसमें 4 सीरीज होंगी, 3D, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। आप इस तरीके से उन्हें याद करोगे, यानी 3D में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट हैं, 4D में 10 एलिमेंट है, 5D में 10 और 6D में 10। इस तरीके से आप उन्हें याद करोगे। इज दैट क्लियर? ये 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज जो आती है, क्योंकि आती है कि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सीरीज में 5D में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6D में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसी बेस पर आप उन्हें याद करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर 3D सीरीज की, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? 3D सीरीज के बारे में बात करते हैं। 3D सीरीज यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो इसे याद करने का तरीका बेटा बहुत आसान है। इसे आपको याद करना है सचिन तेंदुलकर, V फॉर वेरी, वेरी, C फॉर क्रेजी, MN यानी मैंगनीज फॉर मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, एंड उसके बाद आप करोगे फ्री कोचिंग फॉर NI फॉर नितिन्स, यानी कह लीजिए निकिल्स, कह लीजिए इसे निकिल्स या निखिल के लिए निखिल्स कजिन। ओके, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर निखिल्स कजिन। ओके, ये आपका 3D सीरीज हुआ। अगर हम बात करते हैं बेटा 4D सीरीज की, किसके बारे में बात करते हैं? 4D सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो 4D सीरीज में जो आता है आपका यट्रियम आता है, जर्कोनियम आता है, नियोबियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, टेक्नीशियन आता है, रूडियम आता है, रोडियम आता है एंड पैलेडियम आता है। उसके बाद आपका सिल्वर आता है एंड कैडमियम आता है। यस तो इसके लिए जो ट्रिक होगी बेटा वो होगी यारी ज़रा
निभाना मौत तक रो रहे PDAG और CD। यारी ज़रा निभाना मौत तक रो रहे PDAG और CD। इज दैट क्लियर? ये 4D सीरीज़ है। अगर बेटा हम बात करते हैं 5D सीरीज़ की, किसके बारे में बात करते हैं? 5D सीरीज़ को हम कैसे लर्न करेंगे? तो 5D सीरीज़ जो है आपकी लेंथेनम से स्टार्ट होती है। लेंथेनम, हाफेनियम, टेलोरियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। दिस इज द 5D सीरीज LA। ओके, तो इसके लिए जो हम ट्रिक याद करेंगे वो है ला, हफ्ता, वरना, रिहान और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ओके, तो 5D सीरीज के लर्न कैसे करना है आपको? ला, हफ्ता, वरना, रिहान और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये 5D सीरीज हो गई आपकी। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आप 6D सीरीज को लर्न करना चाहते हो तो 6D सीरीज भी आप लर्न कर सकते हो बेटा। 6D सीरीज जो बनती है आपकी वो बनती है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डेबियनियम, सर्जियम, बोरियम, हाइजेनबर्गियम, आपका MTDS, CN एंड RG। ये हैं आपके 6D सीरीज। तो बेटा आपको इनका जो याद करना है, कैसे याद करना है? अच्छा, RD शर्मा की बुक में हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट रेंज के कौन, CONA। ओके, कैसे याद करोगे? अच्छा, RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट रेंज के कौन। क्लियर है आपको बेटा? तो ये आपकी 6D सीरीज़ हो गई। आपको ये जो है लर्न करने हैं सारे के सारे टेबल। इसके बाद आपका केवल F ब्लॉक बचाता है जो आपको याद करना होगा। कब? जब आप उसे पढ़ोगे 12th क्लास में। क्लियर है? एक और चीज़ आपको बतानी है बेटा, लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद ये स्टार बना होता है, क्योंकि इनके बाद जो आता है बेटा क्या आता है? इसके बाद एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। F ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 57 है और इसका एटॉमिक नंबर 72 है और उसके बाद आगे तक 80 तक है। ऐसे ही इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है और इसका रदरफोर्डियम का जो एटॉमिक नंबर है 1 और 4 है। तो ये का 14 एलिमेंट्स इनके बीच में हैं और इनके 14 एलिमेंट्स जो बीच में हैं वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? एक तो चीज़ आपको ये हो गई, ठीक है।
आज जो हमें लर्न करना है, आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो ये आपको भी पता होना चाहिए। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे बेटा? एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। किसी भी सीरीज के फर्स्ट एटॉमिक नंबर का आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर वो है। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि भाई कैडमियम के बारे में बताइए, कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो मुझे पता है ये 4D सीरीज़ में है। 4D सीरीज़ के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यट्रियम है। यट्रियम है जिसका एटॉमिक नंबर 39 है। और मुझे पता है यारी ज़रा निभाना मौत तक, रो रहे PDAG और CD, दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट है। तो 39 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो वो बाकी आ जाएगा। तो 39 प्लस 39 प्लस 9 इक्वल्स टू 48। तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? ये D ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। तो आपको हर सीरीज़ का याद होना चाहिए, सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप बताओ। फॉर एग्जांपल आप मोलिब्डेनम की बात करते हैं, मोलिब्डेनम भी आपका 4D सीरीज़ का एलिमेंट है। यारी ज़रा निभाना मौत तक, तो यारी ज़रा निभाना मौत तक, तो 39 इसका पता है, 40, 41, 42, दैट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ मोलिब्डेनम। इज दैट क्लियर? अगर आप S ब्लॉक के बारे में बात करते हो तो बेटा S ब्लॉक जो याद करोगे आपको उसमें कैसे ऐड करना है। मान लो आपको फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया है, और फ्रेंशियम जो आता है वो आता है फर्स्ट ग्रुप में, है ली ना की रब से फरियाद। ओके, तो आपको देख रहे हो कि ये फर्स्ट से सेकंड पीरियड में जाओगे तो आपको +2 करना है, सेकंड से थर्ड में जाओगे तो +8 करना है, थर्ड से फोर्थ में जाओगे तो +8 करना है, फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे तो +18 करना है, फिफ्थ से सिक्स में जाओगे तो +18 करना है, और सिक्स से 7 में जाओगे तो +32 करना है। तो ऐड कर लो, आप एक को कर सकते हो, 1 2 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 8 19, 19 और 18 जो होता है बेटा 37 होता है, 37 और 18 होता है 55, और 55 और 32 होता है 87। तो फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 87 हो गया। आपको इस तरह निकालना चाहिए। ये S ब्लॉक के लिए। और अगर हम बात करें P ब्लॉक के लिए बेटा, P ब्लॉक के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं P ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ पोलोनियम की, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पोलोनियम का आपको पता होना चाहिए। आपको फर्स्ट ग्रुप का पता है 8, और ये सेकंड पीरियड में है। जब आप सेकंड से थर्ड में जाओगे, सेकंड पीरियड में है, सेकंड से थर्ड में जाओगे तो आपको इसमें 18 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 8 जोड़ने हैं बेटा। सेकंड से थर्ड में जाओगे, थर्ड से फोर्थ में जाओगे तो आपको 18 जोड़ने हैं, फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे तो 18 जोड़ने हैं, और फिफ्थ से सिक्स में जाओगे तो आपको 32 जोड़ना है। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया लास्ट वाला यानी 7 वाला, तो आपको उसमें जाना होगा, आपको +32 जोड़ना होगा। यस, पोलोनियम का केस है 8, तो 8 8 16, 16 18 हो गए आपके 34, 34 और 18 हो गए आपके 52, और 52 और 32 हो गए आपके 84। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर होगा 84। आपको इस तरीके से याद रखने हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द एटम्स विच आर एलिमेंट्स या के आपको याद रखने हैं, इनका एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना, थैंक यू।